हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ग्रामर। तो मैंने भाई ये आपका एक पेपर है ये, इसमें 10 पेपर हैं 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। और इसमें जो एक ग्रामर वाला सेक्शन है, मैंने आपको कई पेपर सोल्व कराए हैं ग्रामर वाले सेक्शन की। तो इसमें क्या है, पहले नंबर पे तो पहले जो क्वेश्चन है इसमें करेक्ट वर्ब डालनी है। और करेक्ट वर्ब हम कब डालेंगे, जब हमको पता होगा टेंस। तो अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। पहले टेंस फिर आर्टिकल, क्योंकि समय अभी थोड़ा है। और फिर मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिए गए हैं इसमें, और फिर दिए गए हैं इसमें यहाँ पर दिए गए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना दिया गया है, और मोडाल्स दिए गए हैं, और मोडाल्स के नॉन फाइनाइट वर्ब, और एक ये दिया गया है पंचुएशन वाला। तो यही मैं आपको, क्योंकि इस टाइम पे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा टाइम है, तो मैं आपको यही कराऊंगी। तो देखते हैं टेंसेस। तो टेंसेस हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट होता है, और प्रेजेंट पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। यहाँ मैं लिख देती हूँ पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से 3 टेंस होते हैं। वन तो ये होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पहले नंबर पर आता है। प्रेजेंट में मतलब क्या होता है, जो अभी चल रहा है, जो अभी घटना घट रही है, उनको प्रेजेंट टेंस में हम लेते हैं। और पास्ट होता है भूतकाल, जो समय बीत गया है। और फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है वह आएगा फ्यूचर टेंस में। तो आपको मैं समिंग अप में समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर है वह उसके लिए थोड़ा ही समय बचा है, तो मैं आपको थोड़े ही टाइम में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ टेंसों को। तो इसमें मतलब पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में जो तीनों के तीनों ये टेंस हैं, इनके 4 पार्ट्स होते हैं। तो देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पहचान होती है वहाँ से? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं जब हमको इसको हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। लेकिन हम ये मोस्टली, क्योंकि वहाँ पर सेंटेंस वर्ब फिलअप करने की दिया गया है, तो उसमें क्या देते हैं कि वहाँ पर हमको एक सेंटेंस दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर है। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, दे रखे हैं सेंटेंस। तो यहाँ क्या फॉलो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉलो करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉलो करता है। अगर मतलब कर्ता एक वचन है तो, अगर कर्ता एक वचन है, एक वचन मतलब अकेला ही करने वाला जो है, पहला डूअर जो है वह एक वचन में है, तो वहाँ पर क्रिया में SEIS लगता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म को ही फॉलो वह करता है। और जब इसको हम नेगेटिव सेंस में बनाते हैं, तो वहाँ डू या डज का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर है, ये रहा डू या डज का। तो अगर मतलब सिंगल है डूअर करने वाला, जैसे यहाँ पर है, तो डज का प्रयोग होगा। और अगर बहुत सारे हैं करने वाले, तो वहाँ पर डू का प्रयोग हो जाता है। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। जैसे सिंपल में लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट, तो आई अकेला है तो प्ले क्रिकेट यहाँ पर आ गया। जैसे कि दे वर्क इन ए फैक्ट्री, ये भी उसमें हो गया, मतलब सिंपल में हो गया। और इसके बाद जैसे कि माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, मेरी माता रोजाना की। गोज माई मदर अकेला पर्सन है, तो गोज कुछ फॉर्म जो है वे SEIS को नहीं फॉलो करती, इसलिए यहाँ पर सिंगल करता है, लेकिन प्ले में कोई SEIS नहीं लगाया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मतलब सब फॉर्म आती है। तो यहाँ डज नोट या डू नोट आ जाएगा। फिर इसको इंट्रोगेटिव में हम करेंगे, इंट्रोगेटिव में डू या डज पहले आ जाएगा। इस तरह से होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। और फिर होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, लास्ट में आता है रहा है, रही है। मतलब कहने की क्या है कि कोई काम हो रहा है, वह पूरा नहीं हुआ है, वह चल रहा है, अभी हो रहा है वह काम। तो कंटिन्यूस की यह पहचान होती है। और इसमें क्या आता है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह होती है इज एम आर। इज का यूज कहाँ करते हैं, जब हम सिंगल जो होता है सब्जेक्ट, जहाँ पर सिंगल होता है वहाँ इज का होगा, आई के साथ एम का होगा, और आर होगा
जहाँ पर बहुत सारे डूअर होंगे वहाँ पर, और फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होगा। जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पर, यदि जैसे कि यहाँ पर है आई एम डूइंग माई वर्क, तो आई के साथ एम का प्रयोग हो गया, और डू यहाँ पर डू या डज नहीं है, यहाँ डू माने करना है, और इसमें ING लग गया माई वर्क। तो इस तरह से ये फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया आर यू नॉट वॉशिंग योर टाइम, तो यहाँ पर जो पहले इंट्रोगेटिव आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव के हैं, और फिर इसके बाद में आ गया नॉट वॉशिंग, ING का प्रयोग होता है। और यहाँ पर जो होता है कंटिन्यूज में, कंटिन्यूज पास्ट हो या फ्यूचर हो, यहाँ पर काम होता हुआ नजर आएगा, मतलब काम कंटिन्यूज हो रहा है, अभी वह पूरा नहीं हुआ है। इस तरह की वहाँ पर आपको जब इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे तो वह फीलिंग वहाँ पर आएगी, और तीनों में ही। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर रहा है, रहेगी, सेंस होगी, इज और एम होगे, और इसी तरह से मैं आगे भी बताऊंगी आपको सारे के सारे टेंसों में। ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में काम हो चुका होगा, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वो हो चुका होगा, चुकी होगी, लिया और खा लिया, मतलब काम पूरा हो चुका है। इस तरह की सेंस आएगी सेंटेंस में। और इसमें क्या करेंगे हम प्रयोग, हैज और हैव का प्रयोग हम करेंगे। तो हैज और हैव का प्रयोग किस तरह से करेंगे, हैव का प्रयोग होगा आई और वी के साथ, जहाँ पर आई और वी ये दो शब्द आ जाएंगे, वहाँ पर होगा हैव का प्रयोग। और मतलब जो सिंगल आई और वी के अलावा हैव का जो प्रयोग होगा वह बहुत सारे आदमी जहाँ पर आएंगे ना, मतलब बहुवचन जहाँ आएगा, एक से ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, और आई और वी के साथ हैव का प्रयोग होगा। और हैज जो होगा वह सिंगुलर जो है सब्जेक्ट के साथ आएगा, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का फॉलो हम करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। जैसे कि यहाँ पर हो गया कि आई हैव लर्नड माई लेसन, तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, लर्नड, और आई के साथ हैव का प्रयोग हो गया। इस तरह से इसको ही हम नेगेटिव में बदलेंगे तो आई हैव नोट, इस तरह से हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि काम कर रहा है, कर रही है, मतलब इसमें समय देव रखते हैं। समय क्या, मैं कि 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, 3 घंटे से काम कर रहा हूँ, वहाँ पर टाइमिंग इसमें मेंशन किया हुआ होता है। और यह है हैज और हैव, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होंगे। हैज कहाँ पर बताया था मैंने आपको, जहाँ सिंगुलर होगा, और हैव जो प्लूरल होगा। और इसमें बीन का प्रयोग हम कर देते हैं, और वर्ब में ING का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, समय में मेंशन किए हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आई हैव बीन लिविंग हियर ओनली 4-5 ईयर, और एक बात ये क्या है, 4 और सिंस यहाँ पर दिया होगा। 4 कहाँ पर प्रयोग होगा, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ, 3 दिन से काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से अगर है 2 दिन से, 3 दिन से, कल से, परसों से, तो उसमें ये नहीं पता होता कितने समय से हम काम कर रहे हैं, टाइम एक प्रॉपर टाइम नहीं दिया होता, तो वहाँ पर 4 आएगा। और अगर वहाँ पर एक प्रॉपर टाइम दिया हुआ होता है तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग हो जाता है। सिंस का जैसे कि मैं 1990 से कार्य कर रहा हूँ, मैं मंडे से कार्य कर रहा हूँ, मैं 2 अक्टूबर को यह कार्य करूँगा, मैं 4 फरवरी को यह कार्य करूँगा। क्यों, एक निश्चित टाइम वहाँ पर हो जाता है तो वहाँ सिंस का प्रयोग होगा, और अदरवाइज 4 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप स्पेशली ध्यान रखना, हैज बीन, हैव बीन, इस तरह से होगा, और वर्ब में ING का प्रयोग होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट जो टेंस है मैंने इन समिंग अप में आपको करा दिया है, और पास्ट और फ्यूचर में अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। और आपको अगर मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया को, वीडियो को लाइक कर लो। हर मतलब टीचिंग, हर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, 10th के, 12th के, जहाँ पर भी ग्रामर आती है सबके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, और हर एग्ज़ाम के लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं। थैंक यू गाइस।